दरिया किनारे सोसाइटियां डूबने लगी। रावी शहर बन जाता अगर अगले 10 साल भी सैलाब का रेला रावी में ना आता। हुकूमती नुमाइंदों उनकी तरफ से दरिया किनारे सोसाइटियां बनाने की इजाजत किसने दी? जो भी इसमें मुलविस था उन सब को कठेरे में लाना होगा, क्योंकि इंसानी जानों से खेला जा रहा है। कब तक आप इंसानी जानों से खेलेंगे? आज सैलाब आया, कई सोसाइटियां जेरे आब आ गई, एक एक फ्लोर डूब गया, वहां पर पड़ा कीमती सामान भी जाया हो गया और बच्चे बड़े अपनी जानें बचाने के लिए वहां पर तड़प रहे हैं। और खवातीन बच्चे खास तौर पर अपने मर्द हजरात के ना होने की वजह से जो अपने कारोबारी मामलात में मुल्क से बाहर हैं, तो बच्चे और खवातीन मुश्किल में पड़ गई हैं। उनकी सोसाइटियां, उनके घर और उनका सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अपनी जानें पता नहीं किस तरह बचाई हैं। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि रेस्क्यू और दीगर जो इमदादी टीमें उन्होंने अपना काम सही किया है। एक तरफ आप रेस्क्यू अमले को मुश्किल में डाल रहे हैं और ऊपर से दरिया रावी किनारे जो जगह है, दरिया रावी की ही जगह है और वहां पर पानी ना होने की सूरत में सोसाइटियां बना दी गई। सन 88 के बाद ये दूसरा सैलाब है जिसकी वजह से वहां पर जो मुकामी और मकीन शहरी हैं वो मुश्किल में पड़ गए। पहले वहां पर दरिया किनारे झोंपड़ियां लगाई गई, वहां पर झोंपड़ियां लगाने के बाद घरों को पक्का किया गया और फिर आहिस्ता 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 माफिया अंदर आ गया। जब माफिया अंदर आया तो उसने दरिया किनारे दरिया की जगह पर सारी सोसाइटियां तामीर करा दी और एक कनाल जगह 1 लाख रुपए में डील हुई और वो एक कनाल जगह फिर करोड़ों में फरोख्त की गई। सादा लोग शहरियों को लूटा गया, उनके माल को हथियाया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया, उनके साथ इस तरह का खेल खेला कि उनकी जानें भी दांव पर लग गई और अपना माल भी उनका सैलाबी रेले में डूब गया। उनके सामान डूबने की फुटेज, उनकी जान बचाने की कोशिशें, रेस्क्यू अमला उनकी जानें बचाने के लिए कश्तियां इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे खामोश हैं। आखिर सोसाइटियां बनाने वाले कौन थे? किसने दरिया की जगह पर एनओसी जारी की है सोसाइटी बनाने के लिए और उनका माल लूटा गया? ये एक गठजोड़ किया गया। ये गठजोड़ करने वाले कौन थे? उनको कानून के कटहरे में लाना होगा और इंसानी जानों को बचाने के लिए हरकत में आना होगा ताकि इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। इस सारी सूरत हाल पर मैं अब बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद है तर्जमान रेस्क्यू पंजाब फारूक साहब। इनसे जानेंगे कि सैलाब की क्या सूरत हाल है, कितनी इंसानी जानों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया है और कितना नुकसान हो गया है। ये सारी सूरत हाल के हवाले से बताइएगा फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि सैलाब की जो कंडीशन है वो मजीद खराब होने वाली है? लाहौर के शहरी अलर्ट रहे? देखिए जी, इस वक्त रेस्क्यू 1122 पंजाब भर में 75,000 से ज्यादा लोगों को सैलाबी इलाका जहाज से इवैक्यूएट और ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं और सिर्फ आज के दिन में हम तकरीबन 3,000 लोगों को सैलाबी इलाका जहाज से इवैक्यूएट कर चुके हैं। जहां तक आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में इस वक्त मांगा मंडी एरिया, थीम पार्क और शाहदरा की जो नशेबी इलाका जाता है वहां पे रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जारी है और वहां पे तकरीबन 144 से ज्यादा जो लोग हैं उनको जो पानी के अंदर थे उनको वहां से निकाला जा चुका है। जहां तक लाहौर के हवाले की बात है तो वो एरिया जो रिवर बेड में आते हैं, जो बिल्कुल साथ हैं दरिया के, उस दरिया में वो जो एरियाज हैं वो इफेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर से जो पानी का ज्यादा फ्लो था वो गुजर चुका है और लाहौर शहर और इसके बाकी जो एरिया जाते हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। अब ये चैलेंज आगे ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी आप कह सकते हैं कि लाहौर में कोई खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन वो इलाके जो रिवर बेड कहलाते हैं, जहाँ पे लोग बिना इजाजत के सीजनली कोई चीजें बना लेते हैं और एक दो ऐसी सोसाइटी है जैसे पार्क व्यू है, उसमें पानी आया है, थीम पार्क में पानी आया है, मांगा के साथ पानी आया है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस बड़ी आजमाइश से लाहौर के शहरी, हम जो फुटेजेस देख रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि एक एक फ्लोर पानी में डूब चुका है। कितनी जानें इस सैलाब में जा चुकी हैं, चली गई हैं? कितनी जानें, इस हवाले से कोई डाटा है? खासतौर पर लाहौर के हवाले से भी बताइएगा। देखिए ये मैं बात बड़ी क्लैरिटी से बताऊं कि रेस्क्यू 1122 जिस डाटे का रिकॉर्ड रखता है और जो कैजुअलिटीज होती हैं वो उस डाटा का रिकॉर्ड रखता है जिसपे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास कोई दूर दराज किसी साइड एरिया का कोई ऐसा डाटा हो। रेस्क्यू 1122 ने जहां पे रिस्पॉन्ड किया है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मेजर सिग्निफिकेंट
डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। अगर किसी जगह पे कोई रिपोर्ट हुई है तो वो दीवार या मकान गिरने की वजह से है, जो स्पेशली कहते हैं ना कि पानी के डूबने की वजह से। ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कुछ जगहों के ऊपर आपको टॉप द फ्लोर पानी नजर आ रहा है, ये मैंने आपको अर्ज किया कि वो जगह जो रिवर बेड है, जहाँ पे ऑलरेडी वो जिनको हम लो लाइंग एरियाज कहते हैं, जहाँ पे अगर कुछ लोगों ने कोई चीज मकान बना लिए हैं, विदाउट परमिशन बना लिए हैं, किसी भी तरह से बना लिए हैं, तो यस, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उन कुछ जगहों के ऊपर पानी जो है वो ऐसा लग रहा है कि पानी की हाइट इतनी है, लेकिन अगर आप लाहौर के वैसे पूरा सर्वे करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी है, आप माशाल्लाह एक सीनियर जर्नलिस्ट है, लोगों को इस खौफ से बाहर निकालना बड़ा जरूरी है कि लाहौर के शहरी जो हैं वो बहुत परेशान थे। हम लोगों को मिलते हैं, सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सेफ है। सिर्फ लो लाइंग एरिया, वो भी 1-2 आबादी है जहाँ पे पानी है, और वो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये पार्क व्यू सोसाइटी में आपने कितनी इंसानी जानों को महफूज किया है और कितने मकान ज़ेरे आब आने की वजह से वो गिर गए हैं मकान? देखिए, जो मकान गिरे हैं ना, जो अच्छा स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई मकान हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। अब यूं समझेंगे वो कोई छोटी सी कुटिया किसी ने बनाई हुई है बिना इजाजत के, किसी एक साइड पे कोई चीज बना ली है, दरिया के आर पार कोई चीज बना ली है, तो वो चीजें गिरी हैं। पार्क व्यू सोसाइटी में किसी बिल्डिंग कोलैप्स होने की हमारे पास कोई इतला नहीं है, ठीक है। और ये जो करीबी जगह है, वहां पे 4-4 फुट 5-5 फुट पानी ऑब्जर्व किया है, वहां पे बोट भी चल रही है, लोगों को हमने रेस्क्यू भी किया है, लेकिन अभी तक इन जगहों में से किसी के डूबने की कोई इतला हमारे पास नहीं आई है। और लोगों को एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आपका चैनल माशाल्लाह बड़ी इसकी रीच है कि जब हम अनाउंस करते हैं, किसी जगह पे वार्निंग देते हैं, तो काइंडली उनके ऊपर ध्यान रखें, उनको सीरियसली लें। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, हमारे पास तो कभी आया ही नहीं है, हमारा ये तजर्बा है, कभी नहीं आया। लेकिन प्लीज रेस्क्यू 1122 और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जब अनाउंस करती है कि इस इलाके में पानी आने का खतरा है, और आप देखिए सर, और कौन सी ऐसी जगह हैं, ऐसी कॉलोनियाँ हैं, ऐसी आबादियाँ, ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पर पानी का खतरा है कि वो अभी भी आ सकता है, वहाँ पर वो घर खाली कर देने चाहिए, वहाँ पर आबादी नहीं होनी चाहिए? देखिए, आप जो टारगेट है वो आगे की तरफ का है। मैं अर्ज करूंगा कि ये जो जगह है जहां जहां पे पानी आना था, हम मैक्सिमम पानी से डाउन अप जा रहे हैं। मतलब जो हमने 2,18,220 को जब टच कर लिया, हम मैक्सिमम को टच करके अब हमारा जो पानी है वो कम हो रहा है रावी के अंदर। तो अगर जो जहां पे पहले पानी जा चुका, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई अभी भी किसी बस्ती में पानी जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, जिस बस्ती में पानी पहले चला गया, वहां से इंशाल्लाह पानी निकलेगा और पानी आगे की तरफ रवाना है। और आज जो रेस्क्यू 1122 सबसे ज्यादा हाई अलर्ट है वो चन्योट के अंदर है। ठीक है सर, प्रिडिक्शन ये भी थी कि लाहौर में जब ये सैलाबी रेला गुजरेगा तो इस दौरान सिर्फ शादरा के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन बाद में वो पार्क व्यू भी ज़ेरे आब आ गया, थीम पार्क भी ज़ेरे आब आ गया, इसके अलावा और दीगर सोसाइटी जिसमें मेट्रो सिटी है वो भी ज़ेरे आब आ गया। रूडा की बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो उनकी तरफ से काटी गई, वो सारी दरिया किनारे हैं। अब आप कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर अगर किसी शहरी ने घर बना लिया तो वो तो ज़ेरे आब आएगा, लेकिन जिन्होंने सोसाइटियाँ बनाई, जिन्होंने इंसानी जानों से खेला, उनके माल से भी खेला, उनकी जानों के साथ भी खेला, उनके साथ अब आप किस तरह पेश आएंगे? देखिए, आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं, मैं आपकी सोच को सलूट करता हूँ। अगर मेरे से आप ये पूछेंगे कि आप ऐसी जगहों पे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करेंगे, जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो मेरा काम है, तो मैं उस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकूंगा। और मैं कहूंगा कि रेस्क्यू 1122 की इस वक्त इतनी बोट्स जो हैं, और हमने इतने की पॉइंट्स इन सारी जगहों पे बना लिए हैं। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं रेस्क्यू की, आप मेरे से पूछे बोट्स कितनी है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 17 बोट एक्टिवली काम कर रही है। 17 बोट्स काफ़ी हैं? देखिए, अभी जो सूरत हाल है रेस्क्यू 1122, आपको मैं एक मैकेनिज्म बताता हूँ। जब यहाँ पे हाई अलर्ट था तो लाहौर के अंदर 50 बोट्स थी। आप समझे कि यूटिलाइजेशन ऑफ गुड सोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। 50 बोट्स यहाँ पे मौजूद थी। जब यहाँ पे पानी रेस कर रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, तो हमारे पास ये बोट्स मौजूद थी। अब इसी की कहते हैं ना कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। जब यहाँ पे खतरा कम हो गया और यहाँ पे खतरा में जो सिचुएशन, आप देखिए 2 फुट पानी में बोट तो नहीं चल सकती ना, बिल्कुल ठीक है। चलनी है 4 फुट पानी में। तो जहाँ पे 4 फीट पानी है, जहाँ पे बोट की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सफिशिएंट बोट्स मौजूद हैं। और वो बोट्स जो ही पानी नीचे हुए हैं, वो इलाके जहाँ पे थ्रेट मौजूद है इस वक्त पूरे पंजाब में,
779 तकरीबन 780 बोट्स हैं जो कि ऑपरेशनल है। सर जी, आपने सर्वे किया होगा कितनी सोसाइटियां, कितनी आबादियां आपके नोटिस में है और वहां पर आपकी बोर्ड काम कर रही है, आपका अमला काम करता हुआ नजर आ रहा है। इंसानी जानों को महफूज मुकाम पर पहुंचाना, मुंतकिल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रेस्क्यू वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी एहसन अंदाज से अदा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मुश्किल में इसलिए पड़े कि दरिया किनारे सोसाइटियां बन गई, आबादियां आबाद हो गई। सर्वे के मुताबिक कितनी सोसाइटियां, आबादियां दरियाए रावी किनारे मौजूद हैं? कि मांगा का कुछ एरिया है जहाँ पे पानी मौजूद है और वहां पे बोट भी चलती है। इसी तरह थीम पार्क मैंने आपको बताया, वहां पे भी पानी था। इवन हमें कुछ मिडनाइट कॉल्स भी आई तो हमने वहां पे रिस्पॉन्ड किया और लोगों को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा मैंने पार्क व्यू आपको बताया, शाहदरा का थोड़ा सा इलाका है पीछे करके जो इलाका है। इवन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके चैनल के तवज्जो से गुजारिश करूंगा, किसी भी जगह पे अगर लोग ट्रैप हैं तो वो फौरी तौर पे 1122 हेल्पलाइन कॉल करें और अपनी लोकेशन जरूर बताएं। हम हर सूरत उन तक पहुंचेंगे और हर सूरत पहुंचेंगे। लेकिन वो जगह जहाँ पे 2 फुट पानी है, मतलब बिल्कुल नजदीक थी जगह, वहां पे किसी भी वजह से कोई हल्की फुल्की ब्लीचिंग हुई या पानी आ गया, तो 2 फुट पानी वाली जगह पे रेस्क्यू को सर, थीम पार्क में कितने फुट पानी आया है? थीम पार्क में जो पानी था वहां पे बोट चल रही थी। इनिशियली 4 से 5 फुट पानी था और वहां पे बोट चल रही थी और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी। तभी जब हम बात करते हैं वहां पे बोट चल रही है तो इसका मतलब है कि पानी 4 फुट से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तकरीबन एक अगर फर्स्ट फ्लोर तक चला गया है तो वो तकरीबन 11-12 फीट की छत है, तो 12 फीट पानी है वहां पे। कुछ एरिया वैसे ही डाउन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब एक जगह एक आबादी है वो बिल्कुल डाउन है, उसकी तो ये भी हो सकता है उसकी 2 मंजिला को टच कर जाए, और एक आबादी है वो तो वहां पे वो 4 फुट पानी होगा। जैसे आप अर्बन फ्लडिंग भी देखते हैं कि लाहौर मेट्रो में पानी है, मेट्रो सिटी में जो बन रही थी ज़ेरे तमीर थी, वहां पानी आया? अच्छा, मेट्रो सिटी में हमारी जो है ना वो देखिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन वो होगी जहां पे हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पे हमारा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के हमारे पास कॉल नहीं है। हमारे पास 4 एरिया की कॉल्स है, मैंने आपसे वो शेयर कर दी। बिल्कुल ठीक है जी। रेस्क्यू और इनकी दिगर जो टीमें, इमदादी टीमें, वो अपने काम में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही है। लेकिन हुकूमत इस मामले पर क्यों अपनी नज़रें ओझल रखे हुए हैं, अपना जो एक्शन है वो क्यों नहीं ले पा रहे? इंसानी जानों से खेलने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने इंसानी जानों से खेलने के लिए वहाँ पर सोसाइटियाँ आबाद कर दी? उनके पैसों के साथ भी खेला गया, उनके माल के साथ भी खेला गया और ये सब ज़ाया हो गया, सब ज़ाया हो गया। ये घर, ये लेविश घर आपका मलबा बन गया। मलबा भी बिक जाता है, ये मलबा भी नहीं है, क्योंकि दरियाए रावी ने अपनी जगह अब वापस ले ली है। लेकिन हुकूमत को इस मामले पर गौर करना होगा कि क्यों ये सोसाइटियाँ तामीर की गईं, क्यों एनओसी जारी किए गए और एक के बाद एक सोसाइटी बनाने के लिए हुकूमती एजेंडे हैं, हुकूमती प्रोजेक्ट हैं, वो पाया तकमील तक पहुँचाए गए। और इस दौरान जब सोसाइटियाँ बनी, तामीर की गई, आबाद हुई, तो इस दौरान जो वहाँ पर शहरी थे अपनी सारी जमा पूंजी लेकर अपने घर आबाद किए और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब एक अरसे से वहाँ पर पानी कम होने की सूरत में सोसाइटियाँ आहिस्ता आहिस्ता जगह मज़ीद एक्वायर कर रही थी। दरिया किनारे जो सोसाइटियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जगह, अराजी एक्वायर कर रही थी और उनकी कोशिश ये थी कि मज़ीद ब्लॉक बनाए जाएँ, सोसाइटियाँ बनाए जाएँ। और इस हवाले से भी एनओसी हुकूमत की तरफ से जारी हुए। ये सारा मामला, इस पर सोचना होगा और ऑडिट करना होगा, और जो भी इस मामले में मुलविस रहा, किसी भी तरह का एनओसी जारी किया, प्लान बनाया और ये एग्जीक्यूट करवाया, उन सब को कानून के एक कटेरे में लाकर इंसानी जानों से खेलने की दफ़ा के तहत कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।